इस्लाम से पहले जो लड़कियां हैं, औरतों की जो हैसियत थी वो इतनी सी थी कि जब भी किसी घर में कोई औरत पैदा होती उसको फौरन जो है दफन कर दिया जाता, इस डर से कि बाकी लोग ये कहेंगे कि इसके घर औरत पैदा हुई है और उसकी बदनामी होती। इस्लाम से पहले औरत की यही औकात थी कि उसको जो है वो जमीन बोस कर दिया जाता। इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद औरतों को उनके हकूक दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हर औरत को उनके हकूक देता है। आज की वीडियो में हम उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर औरतों को जिंदा दफन किया जाता था। जब भी किसी घर में कोई बच्ची पैदा होती उसको दफन कर दिया जाता। ये जो जगह ये सऊदी अरब में है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि ताकि ये आने वाली जो उम्मत है औरतों को पता चल सके कि उनके इस्लाम के आने से पहले उनकी क्या हैसियत थी और इस्लाम ने उनको कितनी बड़ी जो है वो हिफाजत दी है सिर्फ इस्लाम की वजह से, कि औरतों को इस्लाम लाने से पहले जो है वो मनहूस समझा जाता था। जब भी किसी घर में कोई लड़की पैदा होती तो उसको फौरन जो है वो छुपा देता या फिर किसी जगह पर जाकर फेंक आता या फिर दफन कर दिया जाता। ये वो वह जगह है जो अभी तक बची हुई है जहां पर लड़कियों को दफन किया जाता था। जिस घर में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चियां पैदा होती फौरन उसको दफन कर दिया जाता ताकि किसी की नजर ना पड़े, और ये दफन रात की तारीकियों में होती ताकि कोई शख्स किसी को पता ना चले कि ये दफन किया गया। इतनी बड़ी जलालत थी लड़कियों के लिए। और देखिए हमारा जो दीन इस्लाम है वो औरत को कितनी प्रोटेक्शन करता है, कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन कि औरत अगर किसी गैर मर्द से बात करे तो तलक लहजे से बात करे ताकि वो जो सुनने वाला मर्द है उसके दिल में कोई कोड़ पैदा ना हो। देखिए हमारा जो इस्लाम है वो औरत को लेकर कितना सेंसिटिव है। हमारा दीन इस्लाम हमें कहता है कि औरत को कभी भी सीधा ना करो क्योंकि औरत मर्द की टेढ़ी पसली से निकली है। अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। बट एक चीज याद रखो, अल्लाह ताला ने औरत को प्रोटेक्शन की है मगर एक लिमिट भी सेट की है। आज की जो औरतें हैं उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी प्रोटेक्शन दी, मगर कुछ लिमिटेशंस भी लगी। अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दी है, साथ में कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। मगर मैं अक्सर सोशल मीडिया में देख रहा होता हूँ कुछ औरतें, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ औरतें ऐसी हैं जो बगैरतों की तरह सोशल मीडिया में बेहयाई फैलाती हैं। वो ये शो करवाती हैं कि हमें जो है वो जिंदा ही दफन कर देना चाहिए था। मैं बेसिकली उन औरतों की बात कर रहा हूं जिन पर अल्लाह ताला ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर डांस करना, लोगों को अपना आप दिखाना, बगैरतों की तरह अपने जिस्म की नुमाइश करना। जब कोई औरत अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती है तो बेहया और बगैरत हो जाती है। आप लोग क्या समझते हैं कि जो औरतें हैं ये ऐसे बख्श दी जाएंगी? अल्लाह ताला ने अगर औरतों को प्रोटेक्शन दी है और साथ में लिमिटेशंस भी लगाई हैं। लिमिटेशंस क्या है कि औरत अगर किसी मर्द को दिखाने के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खुशबू भी लगा लेती है ना, तो वो जहन्नमी औरत है। आप सोच सकते हैं कि औरत के मुतालिक कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि लोग अपने आप दिखाने के लिए या फिर ये शो करवाने के लिए कि लोग सोचें किसने कितनी अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। लोगों को इंप्रेस करने के लिए अगर औरत खुद पे परफ्यूम भी लगा लेती है तो वो जहन्नमी औरत है। औरत के लिए यही है कि जो भी करे सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए करे, बाकी लोगों के लिए नहीं। आप लोग अक्सर टिकटॉक वगैरह में देखते हैं बोस्टरी लड़कियों की बेहयाई को, खुद अपनी आंखों से देखते हैं। वो लड़कियां जो इस तरह के काम करती हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि उस दौर को सोचो जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दौर को सोचो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने जिस्म की जो नुमाइश है सोशल मीडिया में करना बंद कर दो। अल्लाह ताला ने जो तुम लोगों को पर्दे में इज्जत दी है उसको खुलेआम नीलाम ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा रेशो औरतों की देखी, खासकर उन औरतों की जो बेहया होती हैं। अब ये औरतों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम ऐसी कौन सी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हम जहन्नम में सबसे ज्यादा होंगे। देखो दीन इस्लाम ने तो अपना काम कर दिया, लोगों को हिफाजत दी, औरतों को हिफाजत दी, औरतों के हकूक दिए, वो हकूक जो इस्लाम ने औरतों को दिए। अब औरतों को चाहिए उसकी हिफाजत खुद आप करें।
اللہ تعالیٰ نے حفاظت ضرور کی ہے، ساتھ میں لمیٹیشنز بھی لگائی ہیں۔ اگر وہ لمیٹیشنز کو کراس کرو گے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سکتا ہے۔